इस कहानी में सुधांशु व्योम बख्शी का साथी है, पर व्योम से मिलने से पहले सुधांशु का सामना एक असुर से हुआ था। इस एपिसोड के बाद असुर जरूर सुनिएगा और जानिएगा वो राज जिसने सुधांशु को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी अब तक। आखिरी बार उसे वही चौंदरा राजबाड़ी के आसपास देखा गया था। एक हफ्ते से उसकी कोई खबर नहीं है। वो जैसे हवा में कहीं गायब हो गया हो। मिस्टर बागची, ऊपर से ऑर्डर है कि इस मामले को शांति से सुलझाया जाए। तेज प्रसाद की पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत ऊंचे हैं। एक फुल स्केल मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन से बात बिगड़ सकती है और हम बॉर्डर पर एक नया बवाल नहीं चाहते। मैं ये केस लूंगा। मुझे आपसे ये उम्मीद थी मिस्टर बागची, पर याद रहे आप वहां अकेले हैं। बेहतर मिस्टर बागची, कल सुबह एक गाड़ी आपको सुंदरबन के एक घने हिस्से तक ले जाएगी। वहां से आपको एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव में बांग्लादेश में घुसना होगा। आपको खुद तय करना होगा। सावधान रहिएगा मिस्टर बागची। उस सरहद पर दुश्मन सिर्फ गोलियां नहीं चलाता। लेखक बहुत खूब। इस हवेली में तो कहानियां दीवारों से टपकती हैं, जिंदा हो जाती हैं। यहां इतनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है, आप लोगों को डर नहीं लगता? कहीं पाकिस्तानी फौज ने आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? आखिरी बार जब उन्हें देखा था तो वो मालकिन की पुरानी तस्वीर को घूर रहे थे। उसके बाद वो कभी नहीं दिखे। पोता है उनका नौरेन, छोटा सा बच्चा है। जब से काका गायब हुए हैं उसकी जबान पर ताला लग गया है। कुछ नहीं बोलता, बस एक कोने में बैठा रहता है, डर से कांपता हुआ। ये तुमने कहाँ सुना नौरेन? वहीं चलना होगा, सारे जवाब वहीं मिलेंगे। खामोशी। कभी कभी सबसे ऊंची चीख खामोशी होती है। उस मुर्दा मंदिर में ज्योति प्रसाद के जाने के बाद जो खामोशी छाई, वो ऑफिसर बासु की लाश से उठती बदबू से भी ज्यादा दम घोटने वाली थी। व्योम और सुधांशु एक टूटी हुई मूर्ति के पीछे अंधेरे में एक दूसरे की सांसों को सुन सकते थे। एक सांस में तर्क था, दूसरे में दहशत। कुछ देर बाद जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो अकेले हैं, व्योम अपनी जगह से हिला। नहीं नहीं व्योम, नहीं, चलो यहां से। एहसान करो दोस्त, चलो 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 यहां से। लेकिन व्योम ने उसकी बात नहीं सुनी। एक तथ्यान्वेषी, एक तर्क का खोजी अधूरे सच के साथ नहीं जी सकता। वो धीरे धीरे अपने कदम बचाते हुए उस वेदी की तरफ बढ़ा जहां वो जूट की बोरी पड़ी थी। चांद की हल्की सी रोशनी बोरी पर पड़ रही थी। उसका कपड़ा गीला था और उससे निकलने वाला गाढ़ा काला खून फर्श पर एक छोटा सा तालाब बना चुका था। व्योम नीचे झुका। उसकी नाक में वही महक चुभ रही थी, ताज़ा खून, गीली मिट्टी और इंसानी डर की। उसने गहरी सांस ली और बोरी का बंधा हुआ मुंह खोलना शुरू किया। मत करो व्योम, हमें नहीं देखना चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बोरी का मुंह खुल गया। व्योम ने माचिस जलाई। माचिस की रोशनी में पहली चीज जो दिखी वो थी एक आंख, एक इंसानी आंख जो बोरी के आखिरी छोर से उसे घूर रही थी, खुली हुई, हैरान और हमेशा के लिए खामोश। व्योम ने बोरी को थोड़ा और खोला। अंदर उस जवान नौकर के कटे हुए अंग थे जिसने उन्हें रामधनी के बारे में बताया था। उसका चेहरा, जिसके होठ अब भी कुछ कहने की कोशिश में खुले थे, एक तरफ पड़ा था। उसका हाथ, जिसकी उंगलियां अब भी मिट्टी में सनी हुई थी, दूसरी तरफ। ये एक इंसानी जिस्म नहीं था, ये कसाई की दुकान से लाया गया मांस था। ईश्वर, ये तो वही लड़का है जो आंगन में था। सुधांशु के लिए यह हद थी। सिद्दीपुर का डर उसके दिमाग में था, लेकिन वो एक यादों का साया था। लेकिन ये उसके सामने था, ठोस, असली, गीला। उसके पैर जवाब दे गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं नहीं सह सकता। हाँ, हमें भागना होगा अभी, जंगल में कहीं भी। लेकिन यहाँ नहीं। ये हवेली हमें भी खा जाएगी व्योम, जैसे उस लड़के को खा गई, जैसे बासु को खा गई। व्योम तेजी से उसके पास गया और उसके कंधों को पकड़कर झिंझोड़ दिया। सुधांशु, होश में आओ। भागकर कहाँ जाएंगे इस अंधेरे जंगल में? ये लोग इंसान नहीं है, तुमने डायरी पढ़ी है। ये शिकारी है। ये हमें सुबह होने से पहले ही ढूंढ निकालेंगे। होश में आओ सुधांशु, डरने का वक्त नहीं है। तो क्या करे? इंतजार करे कि ये हमें भी काट कर बोरी में भर दे? नहीं, हम लड़ेंगे अपने दिमाग से। बासु की डायरी, उसमें लिखा है कि रामधनी ने उनकी नींद चुरा ली और वो नींद उसने नौरेन को दी है। वो गीत
जिसे नौरिन गुनगुना रहा था वो भी एक सुराग है। हमें नौरिन तक पहुंचना होगा। हमें वो चीज हासिल करनी होगी जो रामधनी ने चुराई थी। वही हमारा एकमात्र सुराग हो सकता है। सुधांशु की आंखों में आंसू थे, लेकिन व्योम की बातों ने उसके अंदर बुझती हुई हिम्मत की आग को फिर से हवा दी। उसने हाँ में सर हिलाया। उन्हें यहां से निकलना था, वापस उस हवेली में, उस शेर की मांद में जहां शिकारी उनका इंतजार कर रहे थे। हवेली की तरफ वापस जाना उस नदी के सफर से भी ज्यादा खतरनाक था। हर सूखे पत्ते की सरसराहट उनके दिल की धड़कन रोक देती थी। हर परछाई उन्हें ज्योति प्रसाद का साया लगती थी। जब वो आंगन पार कर रहे थे, व्योम ने सुधांशु को खींचकर एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुपा लिया। ऊपर हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की में तेज प्रसाद खड़ा था। चांदनी में सिर्फ उसका साया दिख रहा था। वो नीचे आंगन में नहीं देख रहा था, वो सामने अंधेरे जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, एक ऐसी चीज जो जंगल के अंधेरों से आने वाली थी। तेज प्रसाद ने अपनी गर्दन थोड़ी सी घुमाई, जैसे उसने वो आवाज सुन ली हो। कुछ पल बाद वो खिड़की से हट गया। व्योम और सुधांशु ने सांस रोकी और तेजी से हवेली के अंदर घुस गए, वापस अपने कमरे की तरफ। अपने कमरे की झूठी सुरक्षा में वापस आकर सुधांशु जमीन पर बैठ गया। व्योम तेजी से कमरे में रखे एक पुराने कैलेंडर की तरफ बढ़ा। उसने एक और माचिस जलाई। उसने कैलेंडर पर लिखी तारीख देखी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें दहशत से फैल गई। क्या हुआ व्योम? सुधांशु डायरी में लिखा था, अमावस्या को। कल अमावस्या की रात है। अमावस्या एक शब्द, लेकिन उस कमरे में उस रात वो शब्द एक सजाए मौत जैसा था। एक 24 घंटे की मोहलत जो जिंदगी से ज्यादा मौत की तैयारी के लिए दी गई थी। सुधांशु जमीन पर बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था। उसके दिमाग में बार बार उस जवान नौकर के कटे हुए अंगों की तस्वीर घूम रही थी। लेकिन व्योम खड़ा था। उसकी पीठ दीवार से टिकी थी। उसकी आंखें अंधेरे को घूर रही थी। उसके तर्क का किला ढह चुका था। अब उस मलबे पर एक शिकारी खड़ा था जो सिर्फ जिंदा रहना जानता था। अमावस्या कल रात? व्योम, हम सुबह नहीं देख पाएंगे। ये हमें भी उस बोरी में। चुप करो सुधांशु, पहले रोना बंद करो। उन्होंने अभी तक हमें नहीं मारा है, इसका मतलब है कि हम उन्हें कल तक जिंदा चाहिए। हमारे पास वक्त है, कम है लेकिन है। वक्त? व्योम, किस लिए? मौत का इंतजार करने के लिए? नहीं सुधांशु, उस नींद को ढूंढने के लिए। बासु की डायरी, रामधनी ने उसे नौरिन को दिया था। वही हमारा आखिरी रास्ता है। सुबह होते ही हमें नौरिन तक पहुंचना होगा, किसी भी कीमत पर। सुबह हुई, लेकिन यह सुबह अलग थी। हवेली में एक अजीब सी हलचल थी। उन्होंने बाहर से आती हुई धीमी अजीब मंत्रों की आवाजें सुनी, जैसे किसी अनुष्ठान की तैयारियां चल रही हैं। ज्योति प्रसाद दरवाजे पर खड़ा था। आज उसकी मुस्कान और भी ज्यादा चौड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी पागलपन भरी चमक थी। सुप्रभात। उम्मीद करता हूं आप दोनों को रात को अच्छी नींद आई होगी। आज हमारी हवेली के लिए बहुत खास दिन है। आप लोग इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनेंगे। चलिए आइए, पहले नाश्ता कर लीजिए। नाश्ते की मेज पर सुधांशु चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा सफेद था और उसके हाथ उसकी गोद में कांप रहे थे। ज्योति उसकी हालत का पूरा मजा ले रहा था। क्या हुआ लेखक महोदय? चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। लगता है हमारी हवेली की कहानियां आप पर कुछ ज्यादा ही गहरा असर कर रही हैं। सुधांशु ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक घुटी हुई आवाज निकली। उसकी आंखों के सामने पिछली रात मंदिर का वो भयानक दृश्य घूम गया। उसे चक्कर आ रहा था। व्योम ने मौके को तुरंत पहचान लिया। माफ कीजिए मिस्टर प्रसाद, सुधांशु की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उस नदी के सफर और इस नई जगह ने शायद उसे थोड़ा थका दिया है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे लेकर ज़रा पिछले आंगन की तरफ घुमाऊं। थोड़ी ताज़ी हवा से बेहतर महसूस करेगा शायद। ज्योति ने सुधांशु की हालत देखी। उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि एक खतरनाक मुस्कान फैल गई, जैसे उसे सुधांशु की तकलीफ देखकर मज़ा आ रहा हो। अरे हाँ, ज़रूर ज़रूर, ये भी कोई पूछने की बात है।
हम नहीं चाहते कि हमारे खास मेहमान की तबीयत बिगड़े। ले जाइए, हम यहीं आपका इंतजार करेंगे। व्योम ने सुधांशु को सहारा देकर उठाया और उसे हवेली के पिछले हिस्से की तरफ ले गया। उन्हें पता था कि उन पर नजर रखी जा रही होगी, लेकिन यह बहाना उन्हें कुछ वक्त और थोड़ी दूरी दे गया था। जब वो नौकरों के आंगन में पहुंचे तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। सारे नौकर गायब थे। सिर्फ वो बुजुर्ग नौकर एक कोने में बैठा डर से कांप रहा था। काका, नौरेन कहाँ है? वो बच्चा कहाँ है? ले गए, छोटे मालिक उसे ले गए। कहते थे अनुष्ठान के लिए उसकी शुद्धि करनी थी। ऊपर ले गए उसे। उनका आखिरी सुराग भी उनके हाथों से फिसल गया था। व्योम की आंखों में एक पल के लिए निराशा आई। सुधांशु दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। उसकी सारी हिम्मत जैसे खत्म हो चुकी थी। व्योम ने उसे जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग एक तूफान की तरह चल रहा था। वो तेजी से इधर उधर टहलने लगा, अपने आप से फुसफुसाते हुए। नहीं, खत्म नहीं हुआ। सोचो सुधांशु, सोचो। रामधनी को पता था वो मरने वाला है। उसने सबसे कीमती चीज चुराई और उसे अपने पोते को दे दी। सोचो व्योम, एक डर से कांपता हुआ बच्चा वो उसे लेकर कहाँ जाएगा? वो उसे किसी ऐसी जगह छुपाएगा जहां वो सबसे ज्यादा महफूज महसूस करता हो। पर कहाँ? उसकी अपनी जगह, उसकी कोठरी। एक आखिरी उम्मीद। व्योम तेजी से उस टूटी हुई कोठरी के अंदर घुसा। अंदर कुछ नहीं था, वही अंधेरा, वही सीलन। सुधांशु भी उसके पीछे पीछे आ गया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है व्योम। एक मिनट चुप रहो सुधांशु, सोचने दो। एक बच्चा कैसे सोचेगा? वो उस खजाने को कहाँ कर सकता है? व्योम उस जगह पर पहुंचा जहां नौरेन बैठा करता था। उसने जमीन पर बिछे सूखे घास फूस को हटाना शुरू किया और फिर उसकी उंगलियों ने किसी ठंडी धातु की चीज को छुआ। उसने घास फूस को पूरी तरह हटा दिया। जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा हुआ था और उसके अंदर एक गंदे कपड़े में लिपटी हुई वो चीज रखी थी। बासु की डायरी की नींद, रामधनी की चोरी। ये एक मंगलसूत्र था, लेकिन ये आम सुनारों की दुकान में नहीं मिलता। इसका सोना काला पड़ चुका था, जैसे उसने सदियों का अंधेरा पिया हो। उसकी बनावट अजीब थी और उसके बीच में लगा लाल पत्थर, वो एक पत्थर नहीं बल्कि एक जमे हुए खून की बूंद जैसा लग रहा था। तो ये है वो, एक मंगलसूत्र। जैसे ही सुधांशु ने उसे देखने के लिए आगे बढ़कर उस पर हाथ लगाया, उसके शरीर में एक बर्फ की लहर दौड़ गई। असुर, व्योम, इसमें वही ऊर्जा है। व्योम ने उस काले मंगलसूत्र को अपने हाथ में उठाया। उसका तर्क शक्ति वाला दिमाग हजार सवाल पूछ रहा था। एक माली ने ये क्यों चुराया? प्रसाद परिवार इसके लिए हत्याएं क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ सोना है या इसके काले धातु में कोई और ज्यादा भयानक राज कैद है? उन्हें जवाब नहीं मिला था। उन्हें बस एक और गहरा अंधेरा सवाल मिल गया था। तभी उस कोठरी का दरवाजा जो अब तक खुला था, उस पर एक परछाई आई। एक लंबी दुबली पतली परछाई जो सूरज की रोशनी को रोक रही थी। व्योम और सुधांशु ने सांस रोके दरवाजे की तरफ देखा। उन्हें लगा ज्योति होगा, लेकिन वो ज्योति नहीं था। दरवाजे पर तेज प्रसाद खड़ा था, अपने हाथ में एक पुरानी जंग लगी तलवार लिए हुए। उसकी आंखें अंधेरे में दो अंगारों की तरह चमक रही थी। उनकी तलाशी खत्म हो चुकी थी। ढूंढ लिया तुमने? वो हमारा है। अब वक्त है उसे लौटाने का। वक्त जम गया उस छोटी सी अंधेरी कोठरी में। वक्त एक बर्फ की सिल्ली जैसा बन गया था, जिसमें व्योम, सुधांशु और तेज प्रसाद कैद थे। तेज प्रसाद एक परछाई जैसा लग रहा था जिसे दहशत ने जन्म दिया हो। उसके हाथ में पकड़ी जंग लगी तलवार कोई पुरानी चीज नहीं लग रही थी। वो उसके जिस्म का एक हिस्सा लग रही थी, जो सदियों से खून पीने का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें अंधेरे में दो लाल अंगारे थी, जो व्योम के हाथ में पकड़े मंगलसूत्र पर टिकी हुई थी। तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। इतने सालों में किसी ने हमारी चीज को छूने की जरूरत नहीं की। लौटा दो। व्योम का दिमाग एक तूफान की तरह दौड़ रहा था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। तेज प्रसाद उनके और आज़ादी के बीच एक पत्थर की दीवार जैसा खड़ा था।
आपकी चीज, ये आपकी कैद। ऑफिसर बासु की डायरी में सब लिखा है। ये एक नींद है। अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो क्या होगा मिस्टर प्रसाद? कौन जागेगा? एक पल के लिए तेज प्रसाद के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, गुस्से का नहीं, हैरानी का। और फिर उसके सूखे फटे हुए होठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई, एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। बच्चे, तुम लोग बस बच्चे हो। अंधेरे में तीर चला रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम इसकी शक्ति का, इसकी प्यास का अंदाजा भी लगा सकते हो। ये नींद नहीं है सत्यान्वेषी, ये चाबी है और ताला भी। इसे तोड़ दोगे तो दरवाजा खुल जाएगा और जो बाहर आएगा सबसे पहले उस इंसान को नोच कर खाएगा जिसने उसे आजाद किया है। तेज प्रसाद ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो एक बुढ़े आदमी की तरह नहीं चला, वो एक सांप की तरह फिसला, बिना किसी आहट के। तुम्हारी जिंदगी अब हमारी है। तुम्हारा मांस हमारे अनुष्ठान को पूरा करेगा। लेकिन अगर तुम वो चाबी हमें दे दो तो हम तुम्हारी मौत आसान कर देंगे, दर्दनाक नहीं। सुधांशु, जो अब तक डर से जम गया था, उसके दिमाग में नौरेन का चेहरा घूमा, उस बच्चे का जिसे ज्योति शुद्धि के लिए ले गया था। एक अनजान हिम्मत उसके अंदर जागी। नौरेन, वो बच्चा कहाँ है? तेज प्रसाद ने अपनी गर्दन थोड़ी सी घुमाई, जैसे एक मच्छर की आवाज़ सुन ली हो। उसकी नज़र सुधांशु पर पड़ी। वो तो अर्पण का सबसे पवित्र हिस्सा बनेगा। उसका मासूम खून मूल माँ को सबसे प्रिय है। और वही वो पल था जब सुधांशु ने अपने डर को उतार फेंका और साहस का कवच पहन लिया। जब तेज प्रसाद का ध्यान एक पल के लिए उस पर था, सुधांशु ने नीचे जमीन पर पड़े एक टूटे हुए मिट्टी के मटके का टुकड़ा उठाया और उसे अपनी पूरी ताकत से कोठरी के बाहर आंगन में रखे पुराने पीतल के बर्तन के ढेर पर दे मारा। आवाज एक धमाके जैसी थी। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, तेज प्रसाद का ध्यान उस आवाज की तरफ भटका और वो एक पल काफी था। सुधांशु, अब! व्योम ने सुधांशु को पकड़ा और तेज प्रसाद के बगल से उस तंग दरवाजे के बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। तेज प्रसाद ने तलवार घुमाई। तलवार की धार ने सुधांशु के बाजू को चीर दिया, लेकिन वो रुके नहीं। वो दौड़ते रहे, आंगन की तरफ नहीं जहां वो पकड़े जाते, बल्कि हवेली के एक और अंधेरे अनजान हिस्से की तरफ, गलियारों के एक ऐसे भूल भुलैया में जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। तेज प्रसाद उनके पीछे नहीं दौड़ा, वो कोठरी के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसने अपनी तलवार नीचे की और फिर उसने अपने गले से एक ऐसी आवाज निकाली जो इंसानी तो नहीं हो सकती थी। ये आवाज पूरी हवेली में गूंज गई और इस आवाज के जवाब में हवेली के अलग अलग हिस्सों से बाकी बचे नौकरों और पहरेदारों की गुर्राती हुई आवाजें आने लगी। शिकार शुरू हो चुका था। व्योम और सुधांशु ने एक पुराने टूटे हुए स्टोर रूम का दरवाजा खोला और अंदर घुसकर उसे बंद कर लिया। व्योम, मेरा बाजू। चुप, एक लफ्ज नहीं। वो एक अंधेरे धूल भरे कमरे में छिप गए। बाहर उन्हें अपने शिकारियों के कदमों की आवाज, उनकी खोखली निगाहों की दस्तक सुनाई दे रही थी। सुधांशु अपने बहते हुए खून को दबाए बैठा था। व्योम ने अपनी सांसें शांत की और अपने हाथ में पकड़े उस काले मंगलसूत्र को देखा। अब इस अंधेरे में उससे निकलने वाला कंपन और भी साफ था। सुधांशु दर्द और दहशत के बीच उस फुसफुसाहट को सुनने की कोशिश करने लगा। इस बार वो सिर्फ एक बेमतलब आवाज नहीं थी। उसके अंदर से एक बहुत ही धीमी, बहुत ही पुरानी, एक औरत की टूटी हुई आवाज उभर रही थी। एक ही शब्द बार बार एक अनंत लूप में दोहरा रही थी। व्योम और सुधांशु ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अंधेरा, कभी कभी अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होती, कभी कभी वो एक जिंदा चीज होती है। एक ऐसा कंबल जो आपको दुनिया से छुपा भी सकता है और आपका गला घोट भी सकता है। उस धूल भरे, सीलन भरे स्टोर रूम में व्योम और सुधांशु उसी अंधेरे में सांस ले रहे थे। बाहर हवेली उनके खून की प्यासी थी और अंदर सुधांशु का अपना खून धीरे धीरे बह रहा था। हिलो मत सुधांशु, जख्म गहरा है। इस खून को रोकना होगा।
वो तलवार, उसमें जंग लगी हुई थी व्योम, जहर फैल जाएगा। चुप रहो सुधांशु, वरना तुम्हारी मौत तलवार से नहीं बल्कि तुम्हारे खुद के डर से ही हो जाएगी। शांत रहो। व्योम ने सुधांशु की कमीज का एक टुकड़ा फाड़कर उसके बाजू पर कस के बांध दिया। उन्होंने दरवाजे के आगे एक भारी टूटी हुई अलमारी ढकेल दी थी, लेकिन वो जानते थे कि ये काठ की दीवार उन्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा सकती। यही है, वो दोनों अंदर है, दरवाजा अंदर से बंद है, तोड़ दो इसे, जिंदा चाहिए दोनों। व्योम ने आसपास देखा। भागने का कोई रास्ता नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ 4 दीवारें और एक दरवाजा जिसके उस पार मौत खड़ी थी। सुधांशु दहशत में पीछे हटने लगा। वो आ गए व्योम, अब क्या होगा? डर में सुधांशु का पैर लड़खड़ाया और वो पीछे की दीवार से बुरी तरह टकरा गया। आवाज, एक ऐसी आवाज जो एक ठोस पत्थर की दीवार से नहीं आनी चाहिए थी। व्योम जो दरवाजे को देख रहा था तुरंत उस दीवार की तरफ पीछे मुड़ा। उसकी जासूसों वाली आंखें उस अंधेरे में चमक उठी। हाँ? सुधांशु हटो, मुझे इस दीवार से टकराने दो। क्या तुम पागल हो गए हो? जैसा कह रहा हूं वैसा करो, जल्दी। खोखली, दीवार खोखली है, इसका मतलब इसके पीछे जगह है। व्योम ने तेजी से दीवार पर हाथ फेरना शुरू किया, किसी सुराग की तलाश में। उसकी उंगलियां पत्थर की ठंडी सीलन भरी सतह को टटोल रही थी। उसकी उंगलियों ने एक उभार महसूस किया, एक नक्काशी। उसने अपनी आखिरी माचिस जलाई। उसकी कांपती हुई रोशनी में उसने देखा दीवार पर धूल और काई के नीचे एक छोटा सा शेर का चेहरा बना हुआ था, जिसका आधा हिस्सा टूटा हुआ था और उसकी एक आंख के नीचे एक गहरा काला निशान था, जैसे सदियों से वहां पानी बहा हो, एक आंसू का निशान। व्योम दरवाजा टूटने वाला है। उस नक्काशी के नीचे लिखा था, जहां शेर रोता है। व्योम ने अपना दिमाग दौड़ाया। उसने अपनी उंगली से उस आंसू के निशान पर दबाव डाला, कुछ नहीं हुआ। उसने और जोर लगाया। पकड़ो इन्हें। व्योम ने दहशत में अपनी आखिरी कोशिश में शेर की उस सूखी आंख पर नहीं बल्कि उसकी टूटी हुई काली आंख के गड्ढे में अपनी उंगलियां डालकर उसे अंदर की तरफ धकेल दिया। दीवार का एक चौकोना हिस्सा अंदर की तरफ धंस गया। एक गुप्त दरवाजा। सुधांशु यहाँ। जैसे ही पहला पहरेदार तलवार उठाए कमरे में घुसा, सुधांशु ने पहले उस अंधेरे सुराख में छलांग लगाई। जैसे ही व्योम अंदर कूदने वाला था, उसने एक आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा। ज्योति प्रसाद अपने आदमियों के साथ दहलीज पर खड़ा था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी अभिव्यक्ति थी, जैसे वो चाहता था कि व्योम उस रास्ते से जाए। व्योम उस अंधेरे में कूद गया और अपने पीछे पत्थर का दरवाजा धकेल दिया। वो बच गए थे, या कम से कम उन्हें ऐसा लगा, लेकिन वो आज़ादी की तरफ नहीं बल्कि शिकारी की मांद में और भी गहरे और भी अंधेरे हिस्से की तरफ जा रहे थे। अंधेरा, उस गुप्त सुरंग में अंधेरा एक ठोस चीज थी, एक काली ठंडी चादर जो उनके जिस्म से लिपटी हुई थी, उनकी सांसों को उनके ही सीने में कैद कर रही थी। उनके पीछे पत्थर का दरवाजा बंद हो चुका था। उनके शिकारियों की आवाज अब नहीं आ रही थी, लेकिन वो राहत महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब वो एक अनजान अंधेरे की तरफ बढ़ रहे थे, एक ऐसे रास्ते पर जो शायद आज़ादी नहीं बल्कि जहन्नुम के दिल तक जाती हो। व्योम, हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता कहाँ निकलता है? ये रास्ता शायद हवेली के नीचे बने किसी गुप्त जगह की तरफ जाता है सुधांशु। पर व्योम इस अंधेरे में नहीं व्योम नहीं, पता नहीं ये रास्ता कहाँ निकलता है। शायद एक जाल हो। यही एक रास्ता है। अगर हम बाहर निकले तो मारे जाएंगे, लेकिन अगर हम उनके अनुष्ठान की जगह तक पहुंच गए तो शायद हम नोरेन को बचा सकते हैं और इस कहानी को खत्म कर सकते हैं। सुधांशु ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने जख्मी बाजू को पकड़ा और व्योम के पीछे पीछे उस अंधेरे में चलता रहा। सुरंग तंग और सीलन भरी थी। दीवारों से एक अजीब बदबूदार पानी रिस रहा था। उन्हें अपने हाथों से रास्ता टटोलना पड़ रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई। उसमें वही महक लौट आई, ताज़ा खून, जलती हुई लकड़ी और एक ऐसी असहनीय महक जैसे कोई चीज़ सदियों से सड़ रही हो। और मंत्र उच्चारण अब और भी तेज और साफ होता जा रहा था। एक अजीब बेसुरी धुन जो उनके दिमाग के अंदर गूंज रही थी, वही धुन जो नौरेन गुनगुना रहा था। लेकिन यहाँ उस धुन को दर्जनों गले एक साथ गुनगुना रहे थे।
कुछ देर बाद सुरंग एक छोटी सी जालीदार खिड़की पर आकर खत्म हुई। व्योम ने उस जाली से नीचे झांका। उसका दिल उसके हलक में आ गया। नीचे का दृश्य एक पागलपन भरे सपने जैसा था। दीवारों पर अजीब ज्योमेट्री के नियमों को तोड़ते हुए चित्र बनाए गए थे जो इंसानी खून से रंगे हुए थे। दर्जनों पहरेदार हाथों में मशाले लिए एक गोल घेरे में खड़े थे। उनकी आंखें खाली थी, जैसे उनके अंदर कोई रूह ना हो, और वो सब उस अजीब बेसुरे गीत को गा रहे थे। घेरे के बीच में पत्थर की वेदी पर नौरेन को बांधा गया था। वो बेहोश था। उसका छोटा सा शरीर उस विशाल काले पत्थर पर एक गुड़िया जैसा लग रहा था। नौरेन, हे ईश्वर। वेदी के ठीक सामने ज्योति प्रसाद खड़ा था। उसने अजीब काले रंग के कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक आधा चांद के आकार का चांदी का चक्कू था, और उसके पीछे एक ऊंचे आसन पर तेज प्रसाद बैठा था, एक राजा की तरह, एक देवता की तरह। वक्त आ गया है, अर्पण तैयार है, वो जागेंगी। ज्योति ने अपना चाकू ऊपर उठाया। उसकी नोक नौरेन के सीने की तरफ थी। व्योम जानता था कि उसके पास सेकंड्स हैं, मिनट नहीं। उसने अपनी जेब से मंगलसूत्र निकाला। उसका काला सोना अंधेरे में भी एक अजीब सी चमक दे रहा था। उससे निकलने वाला कंपन अब एक साफ धीमी धड़कन में बदल चुका था। सुधांशु, देखो, तेज प्रसाद को ये हार चाहिए, है ना, किसी भी कीमत पर। ये उसकी कमजोरी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे नीचे फेंकूंगा। उसकी लालच उसे एक पल के लिए अंधा कर देगी। वही हमारा मौका होगा। जैसे ही वो इसके लिए झपटा, मैं गोली चलाऊंगा, ध्यान भटकाने के लिए, ठीक है? तो तुम नौरेन को खोलना, भागने के लिए तैयार रहना। और अगर ये काम नहीं किया तो तब हम क्या करेंगे व्योम? अगर पहरेदार हम तक पहुंच गए तो हम लड़ेंगे। तैयार हो? यही एक उपाय है। सुधांशु ने हाँ में सर हिलाया। व्योम ने मंगलसूत्र को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। नीचे ज्योति ने चाकू को और ऊपर उठाया। उसने मंत्र का आखिरी शब्द बोला, मूल माँ, ये अर्पण है, स्वीकार करे। जैसे ही ज्योति का हाथ नीचे आने लगा, व्योम ने मंगलसूत्र को नीचे बेदी और तेज प्रसाद के बीच पत्थर के फर्श पर फेंक दिया। सबकी नजर उस मंगलसूत्र पर जम गई। एक पल के लिए पूरे तहखाने में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। तेज प्रसाद अपनी कुर्सी से ऐसे उठा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी सदियों पुरानी आंखों में एक ऐसी लालच और जरूरत दिखी जो व्योम ने कभी नहीं देखी थी। वही पल था, जैसे ही तेज प्रसाद का ध्यान भटका, व्योम ने गोली चला दी। गोली चूक गई, लेकिन उसने अपना काम कर दिया। तहखाने में भगदड़ मच गई। पहरेदार अपनी जगह से हिल गए। व्योम ने जाली को अपनी पूरी ताकत से तोड़ा। वो दोनों उस सुराख से नीचे कूद गए। सुधांशु अपनी जख्मी बाजू के बावजूद नौरेन की तरफ दौड़ा। व्योम ने अपनी पिस्तौल तेज प्रसाद पर तान दी, लेकिन तेज प्रसाद उसे नहीं देख रहा था। वो अपने घुटनों पर बैठा उस काले मंगलसूत्र को उठा रहा था। ज्योति अपने हाथ में चाकू लिए व्योम पर झपटा। सुधांशु ने नौरेन की रस्सियां काट दी। उसने बेहोश बच्चे को अपने कंधे पर उठाया, लेकिन तभी उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसकी रूह कांप गई। तेज प्रसाद ने मंगलसूत्र को अपने सीने से लगा लिया था और उसके शरीर में एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। उसकी सूखी लकड़ी जैसी त्वचा फटने लगी थी। तेज प्रसाद की पीठ अजीब तरह से मुड़ गई। उसकी हड्डियां टूट रही थी और फिर एक अजीब असाधारण आकार में जुड़ रही थी। उसका जिस्म फूलने लगा। उसके कपड़े फट गए। उसकी चमड़ी के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। उसकी जगह एक नया पिलपिला सा काला शरीर उसके अंदर से बाहर निकल रहा था। वो अब तेज प्रसाद नहीं था, वो कुछ और बन रहा था। व्योम ने ज्योति को एक लात मारी और अपनी पिस्तौल उस बदलते हुए अस्तित्व पर तान दी। उसने एक के बाद एक सारी गोलियां उस पर उतार दी। गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। वो बदलता हुआ जिस्म, जो अब एक इंसान से ज्यादा एक विशाल दैत्य जैसा लग रहा था, उसने अपना सर उठाया। उसका चेहरा अभी भी तेज प्रसाद का था, लेकिन वो पिघल रहा था और उसके अंदर से एक नया भयानक चेहरा, मूल माँ का चेहरा उभर रहा था। उस अस्तित्व ने एक आखिरी दर्दनाक सांस ली, तेज प्रसाद की सांस, और फिर उसने अपनी आंखें खोली। व्योम के कानों से खून बहने लगा। सुधांशु जमीन पर गिर पड़ा। मूल माँ जाग चुकी थी। इतिहास में ऐसी कोई आवाज दर्ज नहीं थी। ये एक ऐसी चीख थी जो सिर्फ कानों से नहीं, जिस्म की हड्डी से, रूह की हर परत से सुनी जा सकती थी। एक ऐसी चीख जो एक जागते हुए भूखे भगवान की थी।
व्योम के कानों से खून बह रहा था। उसकी दुनिया एक पल के लिए सफ़ेद हो गई। सुधांशु नौरेन को अपने कंधे पर लिए ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके दिमाग के अंदर जैसे हज़ारों कांच के टुकड़े टूट गए थे। पहरेदारों का घेरा टूट गया। वो अजीब बेसुरा गीत उनके हलक में ही मर गया। कुछ अपने कान पकड़कर ज़मीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। कुछ पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे, दीवारों से टकरा रहे थे। उन्होंने जिस देवता को जगाया था उसकी पहली आहुति वो खुद बन रहे थे। मूल माँ जो अब तेज प्रसाद के टूटे फूटे जिस्म से पूरी तरह बाहर निकल चुकी थी, उन पर खड़ी हुई। वो एक विशाल काला दैत्य थी जिसका जिस्म इंसानी नियमों को तोड़ मड़ोड़ कर बना था। उसकी लंबी ऐंठती हुई टांगें अजीब कोनों पर मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी हड्डियों को तोड़कर गलत दिशा में जोड़ दिया। उसकी चमड़ी सूखे फटे हुए पत्थर जैसी काली थी, जिस पर खून से बने प्राचीन चित्र उभर और मिट रहे थे। और उसका चेहरा, तेज प्रसाद का पिघलता हुआ चेहरा, उसके सीने पर एक जिंदा मुखौटे की तरह चिपका हुआ था, जबकि उसके ऊपर मूल माँ का असली चेहरा उभर रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ दो गहरे अंधेरे गड्ढे थे, और जिसका मुंह एक अनंत गोल आकार में खुला हुआ था। उस चीख को जन्म दे रहा था। दैत्य ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी नज़र सबसे करीब खड़े पहरेदार पर पड़ी। इससे पहले कि वो आदमी चीख पाता, मूल माँ का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। उसका हाथ उस आदमी के सीने के आर पार हो गया। मूल माँ ने उसे ऐसे उठा लिया जैसे वो कपड़े की गुड़िया हो। उसने उसे अपने चेहरे के पास लाया और अपना गोल अंधेरे जैसा मुंह खोला और उस आदमी का सर अपने मुंह में रख लिया। तहखाने में दहशत का एक नया तूफान आ गया। पहरेदार अब पागलों की तरह भागने लगे, एक दूसरे को कुचलते हुए उस बद्ध तहखाने से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। मूल माँ ने उस सर कटे जिस्म को एक तरफ फेंक दिया और दूसरे शिकार की तरफ बढ़ी। लेकिन ज्योति प्रसाद वो डर नहीं रहा था। उसकी आंखों में पागलपन भरी खुशी थी। वो अपने घुटनों पर बैठ गया, अपने हाथ फैलाए हुए, जैसे वो अपनी बनाई इस तबाही का स्वागत कर रहा। मूल माँ आप जाग गई। कितनी सुंदर है। ये सब आपका है। ये सब आपका भोजन है। व्योम थोड़ा सा होश में आया। उसके कानों में सीटियां बज रही थी, लेकिन उसका दिमाग काम कर रहा था। उसने सुधांशु को झंझोड़ा। सुधांशु उठो, हमें निकलना होगा अभी। सुधांशु ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने सामने मूल माँ को एक और पहरेदार को नोचते हुए देखा। उसके अंदर का सारा डर जैसे एक झटके में गायब हो गया। उसकी जगह सिर्फ एक चीज बची थी, नौरेन को बचाने की जिद। उसने नौरेन को अपने कंधे पर उठाया। तभी ज्योति प्रसाद व्योम पर झपटा। उसके हाथ में वही चांदी का चाकू था। तुम सब तुम्हारी गलती। तुमने अर्पण में बाधा डाली। मूल माँ अधूरी है। और फिर बाबा, मैं तुम्हारा मांस अपनी माँ को भेंट करूंगा। व्योम एक जासूस था, फौजी नहीं। ज्योति पागलपन की ताकत से लड़ रहा था। उसने व्योम को जमीन पर गिरा दिया और चाकू उसके सीने की तरफ लाया। तभी तहखाने की छत से पत्थरों का एक बड़ा टुकड़ा मूल माँ के ठीक बगल में गिरा। मूल माँ की चीख ने तहखाने की नींव हिला दी। वो गिर रहा था। ज्योति का ध्यान एक पल के लिए ऊपर गया। व्योम ने मौके का फायदा उठाया। उसने पास पड़े एक पहरेदार के हाथ से गिरी मशाल उठाई और उसके जलते हुए सिरे को ज्योति के चेहरे पर दे मारा। ज्योति अपना चेहरा पकड़कर पीछे गिरा। व्योम उठा और अपनी पिस्तौल ढूंढने लगा। सुधांशु नौरेन को लिए उस सुरंग के सुराख की तरफ भागा, लेकिन मूल माँ अब उनके रास्ते में खड़ी थी। उस दैत्य ने सुधांशु को देखा। उसने नौरेन को देखा। उसका अर्पण। उसने एक बार फिर अपना मुंह खोला, लेकिन इस बार चीखी नहीं। एक अजीब सम्मोहित कर देने वाला मीठा गीत निकला। वही धुन जो नौरेन गुनगुना रहा था, लेकिन यहाँ वो पूरी थी। उसकी हर लय में मौत थी। सुधांशु के कदम रुक गए। उसकी आंखें खाली हो गई। वो उस गीत के जाल में फंस गया था। व्योम ने यह देखा। वो जानता था कि वो उस दैत्य को गोली से नहीं मार सकता था। सुधांशु, मेरी आवाज सुनो। सिद्धिपुर को याद करो। असुर झूठ बोलते हैं। सिद्धिपुर का नाम, असुर का नाम, ये शब्द सुधांशु के दिमाग के पार हो गए। वो एक झटके से होश में आया। वो भागा। व्योम ने आसपास देखा। उसने जमीन पर पड़े उस चांदी के चाकू को उठाया। उसने दैत्य की तरफ देखा और फिर उसने ज्योति की तरफ देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा अपने जले हुए चेहरे पर कर्रा रहा था। व्योम ने चाकू मूल माँ पर नहीं, बल्कि वेदी पर बेहोश पड़े एक जख्मी पहरेदार पर फेंक मारा। ताजे खून की महक। मूल माँ का ध्यान तुरंत एक आसान शिकार,
जैसे ही वो उस जख्मी पहरेदार की तरफ मुड़ी, व्योम दौड़ा। उसने सुधांशु को सुरंग के सुराख तक पहुंचने में मदद की। सुधांशु नौरेन के साथ पहले सुरंग में चढ़ गया। व्योम उनके ठीक पीछे था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने नीचे देखा। ज्योति उठ चुका था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ अपनी माँ के लिए एक अजीब सा पागलपन भरा प्यार था। वो लड़खड़ाते हुए मूल माँ की तरफ बढ़ा। माँ मैं आ गया। व्योम ने पत्थर का दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। एक पल के लिए सुरंग में अंधेरा और खामोशी छा गई, और फिर दरवाजे के उस पार से ज्योति प्रसाद की आखिरी दर्दनाक खुशी भरी चीख सुनाई दी, जो म्यूल माँ की गुर्राहट में हमेशा के लिए दब गई। कभी कभी सबसे भयानक आवाज खामोशी होती है। उस पत्थर के दरवाजे के बंद होते ही मूल माँ की चीख बंद हो गई। ज्योति प्रसाद की आखिरी सरगम भी उस पत्थर में कैद हो गई। लेकिन उस सुरंग के अंधेरे में जो खामोशी छाई, वो उन चीखों से भी ज्यादा दहशतनाक थी, क्योंकि ये अंत की नहीं, अंत के इंतजार की खामोशी थी। उन्होंने दैत्य को कैद कर दिया था, लेकिन वो खुद भी उस जहन्नुम की दीवारों के बीच ही कैद थे। व्योम ये क्या हो रहा है? हवेली गिर रही है। मूल माँ की चीख ने इसकी नींव हिला दी है। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। अब वो जासूस और लेखक नहीं थे, वो जिंदा रहने के लिए लड़ते हुए दो जानवर थे। व्योम ने सुधांशु को उठाया। सुधांशु के एक कंधे पर बेहोश नौरेन था, दूसरे कंधे का सहारा व्योम बना। चलो सुधांशु, दौड़ो। सुरंग अब उनकी शरण नहीं, उनकी कब्र बनती जा रही थी। छत से पत्थर गिर रहे थे। वो भागते रहे उस अंधेरे में, इस उम्मीद में कि रास्ता स्टोर रूम में ही निकलेगा। स्टोर रूम अब एक जंग का मैदान लग रहा था। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थी, लेकिन उनके पास रुकने का वक्त नहीं था। वो बाहर गलियारे में निकले। हवेली मर रही थी। वहाँ सुधांशु, वहाँ मुख्य दरवाजे की तरफ, जल्दी। वो उस विशाल हॉल से गुजर रहे थे, जो अब एक कब्रिस्तान जैसा लग रहा। भारी भारी तस्वीरें जमीन पर गिर कर टूट रही थी। ऊपर से झाड़ फानूस एक जख्मी दैत्य की तरह झूम रहा था। वो दरवाजे तक पहुंचने ही वाले थे कि उनके पीछे तहखाने से आने वाले रास्ते पर दीवार में एक विशाल धमाका हुआ। धूल और मलबे के बादल के बीच से मूल माँ बाहर निकली। उसका जिस्म और भी विशाल और भयानक लग रहा था। उसकी काली त्वचा पर कई नई दरारें पड़ चुकी थी, जिनसे एक काला गाढ़ा द्रव्य रिस रहा था। लेकिन उसकी आंखों की जगह बने अंधेरे गड्ढे उन्हें ही देख रहे थे। दैत्य ने जख्मी पहरेदार की लाश को उठाया और उसे अपने सीने पर बने तेज प्रसाद के पिघलते हुए चेहरे पर दे मारा। व्योम ने दहशत से देखा। जिस्म को खाते ही मूल माँ की त्वचा पर बनी कुछ दरारें भर गई। वो समझ गया, क्योंकि अनुष्ठान अधूरा रह गया था। ये जिस्म अस्थायी था। इसे जिंदा रहने के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए। सुधांशु, नौरेन को लेकर घाट की तरफ भागो। माँ जी का इंतजार मत करना। नदी पार करने की कोशिश करना। मैं इसे रोकता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। व्योम, तुम भी साथ चलो। जाओ, ये हमारा आखिरी मौका है। जाओ। मूल माँ उनकी तरफ बढ़ी। सुधांशु ने एक पल के लिए व्योम की आंखों में देखा और फिर नौरेन को लेकर मुख्य दरवाजे से बाहर अंधेरे में भाग गया। व्योम अब अकेला था। उसने अपनी पिस्तौल निकाली। उसके पास सिर्फ एक गोली बची थी। उसका दिमाग दौड़ा। इसे नष्ट करना है, पूरी हवेली को नींव से। पुराने जमींदार बारूद, उनका शस्त्रागार हमेशा नींव के पास ही होता है। एक आखिरी बाजी, एक ऐसी चाल जिसके सफल होने की उम्मीद ना के बराबर थी। यहां हूं मैं, आओ ले लो अपना अर्पण। व्योम मुख्य दरवाजे की तरफ नहीं, बल्कि हवेली के और भी गहरे अंधेरे हिस्सों की तरफ भागा। मूल माँ एक गुस्से भरी गुर्राहट के साथ उसके पीछे दौड़ी। व्योम गिरते हुए पत्थरों, टूटे हुए फर्श से बचता हुआ उस पुराने शस्त्रागार का रास्ता ढूंढ रहा था। आखिरकार उसने एक छोटा लोहे का दरवाजा देखा, जो एक सीढ़ी की तरफ जाता था, जो नीचे और भी गहरे अंधेरे में उतर रही थी। वो नीचे पहुंचा। ये एक छोटा पत्थर का कमरा था, जो हवेली की नींव का हिस्सा था। दीवारों पर सीलन थी और कमरे में दर्जनों पुरानी लकड़ियों की पेटियां रखी हुई थी। बारूद की पेटियां, सदियों पुरानी, सूख कर पत्थर हो चुका बारूद। मूल माँ भी उस सीढ़ी से नीचे उतर आई। उस छोटे से कमरे में वो और भी विशाल लग रही थी। उसने व्योम को कोने में फंसा लिया। व्योम ने अपनी पिस्तौल उठाई। उसकी आखिरी गोली। उसने दैत्य पर निशाना नहीं लगाया। उसने सबसे करीब रखी बारूद की पेटी पर निशाना लगाया। जहन्नुम में मिलते हैं। एक पल की खामोशी, और फिर हवेली की नींव में एक सूरज जागा, एक आग का सूरज। उस धमाके ने
चौंद्रा राजबाड़ी को, उसकी नींव को उखाड़ दिया। मूलमा ने एक आखिरी गुस्से भरी चीख मारी, लेकिन वो हवेली के गिरने के शोर में बच गई। उसका अस्थायी जिस्म उस आग, उस धमाके और हजारों टन मलबे के नीचे राख बन गया, और उसकी आत्मा बिना किसी शरीर के चीखती हुई वापस अपने असली कैद खाने में खींच ली गई। धमाके के जोर ने व्योम को उस कमरे से बाहर एक टूटी हुई दीवार से होते हुए बाहर जमीन पर फेंक दिया। वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो रही थी। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने अपने आप को उसी सुनसान घाट पर पाया। सुधांशु और नौरेन उसके पास बैठे थे। उसके पीछे जहां कभी चौंद्रा राजबाड़ी खड़ी थी, वहां अब सिर्फ पत्थरों और जलती हुई लकड़ियों का एक विशाल ढेर था, एक कब्र। व्योम, तुम जिंदा हो? व्योम ने उठने की कोशिश की। तभी उसकी नज़र एक चीज पर पड़ी जो उससे कुछ ही दूर कीचड़ में आधी धंसी हुई थी। धमाके ने उसे मलबे से बाहर साफ जमीन पर फेंक दिया था। वो चमक रही थी। मंगलसूत्र। उसके अंदर से अब भी वो फुसफुसाहट आ रही थी, लेकिन अब वो आज़ादी की नहीं बल्कि कैद के गुस्से की थी। व्योम ने उसे उठाया। राख। हर कहानी का अंत राख में ही होता है। कुछ कहानियां कागज़ पर जलकर राख होती हैं और कुछ अपने ही आग के समंदर में डूबकर। चौंद्रा राजबाड़ी की कहानी भी अब एक राख का ढेर थी, एक सुलगता हुआ घिनौना जख्म जो उस जमीन पर हमेशा के लिए रह जाएगा। उस सुनसान घाट पर सुबह की पहली दूधिया रोशनी में 3 जिंदा इंसान बैठे थे। एक जासूस जिसका तर्क टूट चुका था, एक लेखक जिसका डर गुस्से में बदल चुका था, और एक बच्चा जिसने अपनी आवाज़ खो दी थी। आराम से व्योम, तुम्हारे सर पर गहरी चोट है। व्योम ने अपने सर पर हाथ लगाया। उसकी उंगलियां सूखे हुए खून से सन गई। उसने अपने सामने उस काले मंगलसूत्र को देखा जो अब भी कीचड़ में पड़ा एक अजीब सी गुस्से भरी ऊर्जा से कंपन कर रहा था। खेल खत्म हो चुका था, या शायद अभी शुरू हुआ था। तभी उन्हें एक हल्की सी आहट सुनाई दी। नौरेन, जो अब तक बेहोश था, उसकी आंखें खुल रही थी। बच्चे ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने आप को सुधांशु की गोद में पाया। उसने आसपास देखा, नदी, जंगल और दूर उस धुएं के बादल को जो कभी उसका घर हुआ करता था। उसकी आंखों में डर नहीं था, एक अजीब सी उम्र से बड़ी खाली शांति थी, जैसे उसने इतना कुछ देख लिया था कि अब डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। नौरेन, तुम ठीक हो? नौरेन ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी छोटी सी फटी हुई कमीज की एक गुप्त जेब, जिसे शायद उसके दादा ने ही बनाया होगा। उसने उसमें से एक छोटी सी चमड़े की डायरी निकाली। उसका कवर गीला और मुड़ा तोड़ा था। नौरेन ने वो डायरी व्योम की तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखें व्योम को देख रही थी। उन आंखों में एक सवाल था, एक गुजारिश थी। व्योम ने कांपते हाथों से वो डायरी ले ली। उसने उसे खोला। अंदर रामधनी की ही लिखावट थी, लेकिन ये हिसाब किताब नहीं था। ये एक कहानी थी, एक वसीयत, एक चेतावनी। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका, और इस हवेली का राज अब भी जिंदा है। मैं एक माली था, लेकिन मेरी आंखें थी। पहले देखा है, मैंने सुना है। प्रसाद परिवार इंसान नहीं है। यह कहानी सदियों पुरानी है। उनके पूर्वजों ने इस जमीन पर आकर एक ऐसी शक्ति की पूजा शुरू की जो इस जमीन के नीचे सोती थी। एक माँ, एक ऐसी माँ जो जन्म नहीं मृत्यु देती थी। उन्होंने उसे अपना खून पिलाया और बदले में उसने उन्हें लंबी उम्र दी। लेकिन ये अमरता नहीं थी, ये एक श्राप था। उनके जिस्म सदियों तक जिंदा रहते थे, लेकिन वो अंदर से सड़ते रहते थे, त्वचा जैसे कागज। हर अमावस्या की रात वो एक इंसानी बलि देकर उस खून से अपने सड़ते हुए जिस्म को एक नई जिंदगी देते थे। लेकिन एक दिन उनकी अपनी ही औलाद, उनकी बेटी, उनके इस पाप से घिन खाकर उनके खिलाफ हो गई। वो एक पतिव्रता स्त्री थी, और जिस दिन उसके अपने सुहाग को, उस दैत्य को बलि स्वरूप चढ़ा दिया गया, उसके अंदर का दुख एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा, और अपने सतीत्व की पूरी शक्ति का प्रयोग करके उसने मूल माँ को अपने खुद के मंगलसूत्र में कैद कर दिया। व्योम ने पढ़ना रोक दिया।
और उस काले मंगलसूत्र की तरफ देखा। फुसफुसाहट अब एक कैद आत्मा की चीख जैसी लग रही थी। लेकिन प्रसाद परिवार रुकता नहीं। वो अपने जिस्मों को जिंदा रखने के लिए बलि देते रहते और उस आत्मा को आज़ाद करने के तरीके ढूंढते रहते। उन्हें पता चला कि अगर कोई प्रसाद अपने जिस्म को मूल माँ को अर्पण कर दे, उसके सामने मंगलसूत्र पहन ले, तो वो आत्मा उस जिस्म में प्रवेश कर सकती है, एक नया शक्तिशाली शरीर बना सकती है। तेज प्रसाद यही करना चाहता था। मैंने उन्हें नौरीन के बारे में बात करते सुना। वो एक बच्चे की बलि देकर उसके पवित्र खून से मूल माँ को इतनी शक्ति देना चाहते थे कि वो तेज प्रसाद के अशुद्ध जिस्म को आसानी से अपना ले। मैं नौरीन को नहीं बचा सकता था, लेकिन मैं उन्हें रोक सकता था। मैंने मंगलसूत्र चुरा लिया। मैंने अपनी जान दे दी ताकि नौरीन को कुछ और सांसें मिल सके। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इस हार को नष्ट कर देना, इसे आग में फेंक दो, इसे समुद्र में डुबो दो, इस कैद आत्मा को हमेशा के लिए। तहखाने में व्योम ने अनुष्ठान को नहीं बल्कि तेज प्रसाद की योजना को पूरा किया था। उसने तेज प्रसाद को वही दिया जो वो चाहता था, मंगलसूत्र। लेकिन उस अशुद्ध अधूरे रह गए अर्पण ने एक अस्थायी दैत्य को जन्म दिया और खुद तेज प्रसाद ही उसका पहला शिकार बन गया। घाट पर एक गहरी खामोशी छा गई। सुबह की रोशनी अब उन पर पड़ रही थी। सुधांशु ने नौरीन को अपने सीने से लगा लिया। व्योम ने डायरी बंद की और उस काले मंगलसूत्र को उठाया। रामधनी ने उसे नष्ट करने को कहा था, लेकिन व्योम एक तथ्यान्वेषी, वो जानता था कुछ राज नष्ट करने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। कुछ कैदी ऐसे होते हैं जिन पर हमेशा नजर रखनी पड़ती है। धमाके ने सिर्फ हवेली को ही नहीं बल्कि उस इलाके की खामोशी को भी चीर दिया था। एक ऐसा संकेत जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। व्योम ने सर उठाकर देखा। एक नहीं 3 फौजी जीप तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। कैप्टन वर्मा आ गया था। खेल सच में खत्म हो चुका था। 1 महीना, 20 साल या 1 सदी, कुछ जख्मों के लिए वक्त का कोई मतलब नहीं होता। वो भरते नहीं, वो बस रहते हैं। व्योम बागची के स्टडी रूम में सब कुछ वैसा ही था। वही किताबें, वही माहौल, लेकिन अब इस कमरे की शांति एक झूठ थी, एक पर्दा जिसके पीछे एक ऐसी चीख कैद थी जिसे सिर्फ व्योम ही सुन सकता था। डायरी का पन्ना खाली था। 1 महीने से व्योम ने एक लफ्ज नहीं लिखा था। उसका तर्क, उसकी जासूसी की नींव उस हवेली के मलबे के नीचे हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ सवाल थे जिनके जवाब वो कभी ढूंढना नहीं चाहता था। सुधांशु दूसरे कमरे में था, लिखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उन दोनों के बीच अब लफ्जों से ज्यादा खामोशी बात करती थी। कैप्टन वर्मा ने नौरीन को एक अनाथ आश्रम में रहने का इंतजाम कर दिया था। वो बच्चा अब भी खामोश था। उसने एक लफ्ज नहीं कहा था। शायद उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और व्योम सुधांशु के होते हुए भी अकेला था, अपने बोझ के साथ। उसने ड्रॉअर से एक छोटा शीशम का संदूक निकाला। उस पर उसने खुद चांदी के तारों से कई ताले लगाए थे। उसने संदूक को अपनी डेस्क पर रखा। उसके अंदर से वो कंपन आ रहा था, वो आवाज़। व्योम के दिमाग में कैप्टन वर्मा के कहे वो शब्द घूमने लगे जो उन्होंने उसे बांग्लादेश से वापस हिंदुस्तान लौटने से पहले कहा था। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि चौंदा राजबाड़ी में पाकिस्तानी फौज का एक गुप्त हथियारों का जखीरा था। गोली से उसमें आग लग गई और एक हादसा हो गया। तेज प्रसाद, ज्योति प्रसाद सब उस हादसे में मारे गए। ऑफिसर बासु देश के लिए शहीद हो गए। आप दोनों वहाँ कभी थे ही नहीं। और इसका क्या कैप्टन वर्मा? व्योम ने वो काला मंगलसूत्र वर्मा की तरफ बढ़ाया। मैं एक फौजी हूँ मिस्टर बागची। मैं जिंदा दुश्मनों से लड़ता हूँ। इसे मैं अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं कर सकता। रामधनी ने इसे नष्ट करने को कहा था, लेकिन मैं इसका खतरा नहीं बोल ले सकता, ना ही इसे किसी अनजान हाथ में छोड़ सकता हूँ। आप एक तथ्यान्वेषी हैं। आप सच के साथ रहना जानते हैं। इसे आप रखिए। ये बोझ अब आपको ही ढोना पड़ेगा। व्योम ने संदूक को देखा। उसका बोझ, उसका श्राप। उसने अपने कान उस संदूक में लगाया। अंदर से वो फुसफुसाहट अब भी आ रही थी, लेकिन अब वो आज़ादी नहीं मांग रही थी। 1 महीने से
उस कैद आत्मा ने एक नया शब्द सीख लिया था। व्योम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने संदूक को वापस ड्रॉयर में रखा और उसे बंद कर दिया। उसने अपनी डायरी उठाई और एक बार फिर लिखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे कुछ सुनाई दिया। कमरे में, संदूक से नहीं, हवा से, वही धुन जो नौरेन गुनगुना रहा था। व्योम ने झटके से सर उठाया और आसपास देखा। कमरा खाली था। आवाज बंद हो गई। उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था। वो अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास गया। उसने बाहर कोलकाता की सोती हुई सड़कों को देखा। उसने कांच में अपना अक्स देखा, एक थका हुआ, टूटा हुआ इंसान। और फिर सिर्फ एक पल के लिए, जैसे पलक झपकी हो, कांच में उसके अक्स की जगह एक औरत का चेहरा उभरा। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ दो गहरे अंधेरे गड्ढे थे। व्योम ने झटके से अपनी आंखें मल दी और दोबारा देखा। वहां सिर्फ उसका अपना भय से भरा चेहरा था। खेल खत्म नहीं हुआ था। शिकारी मर चुके थे, लेकिन शिकार अब व्योम के अंदर था, उसकी यादों में, उसकी परछाई में। एक तथ्यान्वेषी जो अब एक ऐसे सच के साथ कैद था जिसे वो कभी किसी को बता नहीं सकता था। व्योम ने झटके से सर उठाया। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। इस वक्त कौन हो सकता था? वो लड़खड़ाते हुए उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर एक अनजान आदमी खड़ा था। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी दहशत थी जिसे व्योम अब बहुत अच्छी तरह से पहचानने लगा था। तथ्यान्वेषी व्योम बागची, मैं आपसे एक केस के सिलसिले में बात करना चाहता हूं।